मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसले हों तो फिर फासला क्या है। हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी के वो सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देख लेते हैं जो इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंसने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, समझना। जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंसेंगे। पेपर का नाम है आर्किगोनियट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं जो इस साल एग्ज़ाम पेपर में 100% फंस सकते हैं। तो सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, टेरिडोफाइटस के बीजाणु अंकुरित होकर बनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंधी टले तूफान टले पर ये क्वेश्चन ना टले। टेरिडोफाइटस के बीजाणु अंकुरित होकर बनाता है। जिन बच्चों को हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ लो, और जिनको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ लो। इसका राइट ऑप्शन सी है, प्रोथेलस इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 100 क्वेश्चन है, फटाफट तेजी से आज 100 क्वेश्चन इस लेक्चर में कवर करते हैं। क्वेश्चन 2 है, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइटस है। तो टेरिडोफाइटस के मैंने क्या बोला, टेरिडोफाइटस के 10 से 15 क्वेश्चन एग्जाम पेपर में फंसते हैं। ब्रायोफाइटस के 10 से 15 क्वेश्चन एग्जाम पेपर में फंसते हैं। कोई नहीं टाल सकता इन क्वेश्चन को, आते ही आते हैं हर साल। चलिए हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइटस है, सी पे आप टिक लगा दें। सेलेजिनेला और साल्विनिया, नाम बहुत शानदार है। नाम में क्या रखा है, काम से पहचान होती है, ऐसे ही है। सेलेजिनेला और साल्विनिया, कैसे कैसे नाम है, अजीब व गरीब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, गैमी टेंजिया के चारों ओर स्टेराइल जैकेट किस में पाया जाता है। आप सोच रहे हो कि सर यार ये क्वेश्चन कहाँ से लाते हो आप। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है यार ये। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। अब तुम खुद देख लो, कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं जो आपके एग्ज़ाम पेपर में पढ़ा हुआ ना है। 101% एग्ज़ाम पेपर में पढ़ा हुए क्वेश्चन आएंगे, उठा के देख लेना पेपर जब आएगा तो। चलिए, गैमी टेंजिया के चारों ओर स्टेराइल जैकेट किस में पाया जाता है। आप बोलोगे सर ये जो ब्रायोफाइटस होता है ना, इसमें पाया जाता है। तो ब्रायोफाइटस के सिंपल सी बात है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, परागकण निकलते हैं। परागकण निकलते हैं, हाँ परागकण निकलते हैं 2 से 3 कोशिका स्तर पर, 2-3 सेल्ड स्टेज पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 5 है, डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि दोहरे निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है। यार डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है, त्रिसल्यन प्लस संयुग्मन के सम्मिलित रूप को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। हाँ ये तो डेफिनेशन आपने बचपन में याद कर ली थी, बचपन मतलब 12th क्लास में याद कर ली थी, भले ही आज आप थ्योरी पढ़ो या ना पढ़ो, करी थी नहीं करी। तो डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, तो राइट ऑप्शन एंडोस्पर्म। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जब पराग नली का इंटेगुमेंट द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है तो इस घटना को कहा जाता है। अरे बड़ा दमदार, बड़ा टिकाऊ क्वेश्चन है। अरे ऐसे क्वेश्चन लेता हूँ मैं। जब पराग नली का इंटेगुमेंट द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है तो इस घटना को कहा जाता है। आप बोलोगे इंटोगुमेटोगैमी। देखो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनका आंसर पढ़ते पढ़ते आ जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एनीमोफिली परागण विधि किसके माध्यम से होता है। एनीमोफिली परागण विधि किसके माध्यम से होता है। आप बोलोगे एयर के माध्यम से होता है। एयर मतलब हवाई कहते हैं मुझको, हवा ढवाई। चलो निम्नलिखित में से कौन सा एक बीजपत्री तने में द्वितीयक मोटाई वृद्धि दर्शाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग मोनोकोट्स शोस सेकेंडरी थिकनेस या ग्रोथ इन स्टेम। तो इसका राइट ऑप्शन ड्रेसेना है। और जिसको पीडीएफ फाइल चाहिए चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इसको आप बोलते हो अबाउट सेक्शन, आप मोर पे जाना, टेलीग्राम पे क्लिक करना और वहाँ से पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर लेना। ओके कर लोगे, इतना काम करके देखो, कर लोगे। अरे यार यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, इतना काम नहीं कर सकते हो आप लोग। ड्रेसेना इज़ द राइट ऑप्शन। वहाँ से पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना, पहले वीडियो से पढ़ना फिर पीडीएफ से प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस मैक्स से मैन परफेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक ही त्रिज्या पर जाइलम और फिलोएम वाले संवाहिनी बंडल है, यानी कि वेस्कुलर बंडल्स हैविंग जाइलम एंड फिलोएम ऑन द सेम रेडियस इज। तो वो होता है, ये देख रहे हो ये
ये वाला जो देख रहे हो सम पासिफिक इज द राइट ऑप्शन, यानी कि कोलाट्रेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिस्टोजेन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 रुपये के इजी से भी इजी क्वेश्चन। हिस्टोजेन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, वो किया था, ये देख रहे हो हैनस्टीन, इन्होंने प्रतिपादित किया था बेचारों ने। ये देगा ही तुम परेशान हो गए। अरे यार नॉलेज मिलती है, नॉलेज मिलती है, नॉलेज यानी कि प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, फूल एक रूपांतरित सूट है जिसमें सूट, अरे भैया सूट, फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट इन विच नोडस संगनित हैं, नोडस लंबे हैं, इंटर नोडस संगनित है या इंटर नोडस लंबे हैं। तो भैया ये जो तुम देख रहे हो ना, नोड्स आर कंडेंस्ड, नोड्स संघनित हैं। ओके अगला क्वेश्चन देखो जरा। अरे ना बेटे ना ऐसे ही केले का पुष्पक्रम है, क्या केले का पुष्पक्रम है? आप बोलोगे स्फेडिक्स, केले का जो पुष्पक्रम होता है स्फेडिक्स होता है। आप सोच रहे हो कितने मोस्टली इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं पेपर में आते हैं। क्वेश्चन 13 देखो, डंठल, नाम सुना डंठल का? डंठला गाँव में बोला जाता है, डंठला है, ये तो बोला जाता है ना, डंठल रहित पत्तियों को कहा जाता है। अब कैसी पत्तियाँ है भाई, डंठल रहित पत्तियाँ आ गई, क्या ये सीधे सिर पर उग रही हैं क्या आदमी के? सेसाइल इज द राइट ऑप्शन। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 14, अदरक वाली चाय, अदरक के पौधे का भूमिगत तना क्या होता है? अदरक के पौधे का भूमिगत तना क्या होता है? अदरक का पौधा आप लोगों ने बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने देखा ही ना होगा। अदरक का ज़रूर यूज़ करा है आप लोगों ने, पर अदरक का पौधा बहुत कम लोगों ने देखा होगा। देखा आप लोगों ने? बताओ जल्दी, नहीं देखा होगा। यहाँ पर आप प्रकंद इज़ द राइट ऑप्शन, प्रचंड है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, न्यूमेटोफोर, इसको आप बोलते हो श्वासन मूल होते हैं। तो श्वासन मूल जो होता है ना, न्यूमेटोफोर श्वासन मूल होते हैं, यानी कि ए पे टिक लगा दो, श्वासन इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, यानी कि रिस्पायरेशन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 देखो, मूली का यानी कि पुल्लिंग है, मूला है। मूली की जड़ का आकार होता है, रेडियस हैज़, मूली की जड़ का आकार होता है वो होता है नेफीफॉर्म, शंकु आकार, चुरुट के आकार का, या फ्यूजीफॉर्म या कंदयुक्त। तो मूली के जो जड़ का आकार होता है ना, वो ये वाला होता है, चुरुट के आकार का। ठीक है, चलिए। अरे मूली खाई ना आप लोगों ने जड़? अबे मूली की जड़ खाते हो नहीं खाते हो आप ये बताओ? अरे भैया हम तो पत्ते बना कर खा जाए, पत्ते की सब्जी बना कर खा जाए, मूली की हैं। मार्सिलिया में किस तरह का स्टील पाया जाता है? मार्सिलिया में किस तरह का स्टील पाया जाता है? तो ये वाला जो है ना, एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील पाया जाता है। एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील यहाँ पर पाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18, कौन सा एक जलीय ब्रायोफाइट है? तो ब्रायोफाइटा भी पढ़ा जाता है, ब्रायोफाइटस भी पढ़ा जाता है। अरे भैया ब्रायोफाइट भी पढ़ा जाता है। का छोड़ो। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे, यानी कि ये देख रहे हो आप, ये देखो ए नंबर, रिक्सियो कार्पस नेटन्स राइट ऑप्शन है। रिक्सिया फ्लूइंटेशन ये भी राइट ऑप्शन है। फॉन्टिनेलिस एंटीपायरेटिका ये भी राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव पे टिक लगा दो। जब सब राइट है तो क्यों ना हम ऑल ऑफ द एबव को चुन लिया, आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद उसका राइट ऑप्शन अपने माइंड में लाने की कोशिश करो। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, यहाँ सोना हीरे और मोती का क्या अर्थ है? फटाफट ये सब कमेंट कर दो। आज देखता हूँ कौन कौन कितने कितने इंटेलिजेंट हो। ओके, आमतौर पर किसे हॉर्न वर्ल्ड कहते हैं? आमतौर पर किसे हॉर्न वर्ल्ड कहते हैं? ये जो देख रहे हो ना, एंथोसिरस को आप क्या बोलते हो? आमतौर पर हॉर्न वर्ल्ड कहते हो। क्या बोलते हो बेटा? हॉर्न वर्ल्ड कहते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, जेमा कब उपस्थित है? तो जेमा कप जो होता है ना, वो इस मार्केंसिया से संबंधित है। मार्केंसिया में जेमा कप मार्केंसिया में उपस्थित होता है। ठीक है, याद कर लो। सही है सर, याद कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो 21, द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दी गई थी? पिछले लेक्चर में भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया है कि द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दी गई थी? लीनियस के द्वारा द्विनाम पद्धति दी गई थी। ओके, हो गया याद पक्का? तो द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दी गई थी? आप बोलोगे सर जो ये लीनियस साइंटिस्ट थे ना, ये लीनियस भाई सब थे, ये मजाक में खोज कर गए, इनके द्वारा दे दी गई। समझ गए? तो क्या नाम है इनका? लीनियस। अगला क्वेश्चन देखो जरा प्यार के साथ में 22। अब देखो, लीनियस ने अपनी पुस्तक स्पीसीज
प्लांटेरम को किस वर्ष प्रकाशित किया, किस वर्ष प्रकाशित किया? कि लिनियस ने अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम को किस वर्ष प्रकाशित किया? वो किया सन 1753 में, यानी कि 1753 में। कब के बिछड़े कहाँ आके हम आज मिले हैं, वो वाला हिसाब रहा 1753 की बात है यार। यार क्या क्या पढ़ना पड़ गया भैया यार। जो बच्चे काम करने वाले हैं ना और पेपर देने जाते हैं और PDF फाइल मेरी पढ़ लेते हैं और देखते हैं, तो मुझे कमेंट जरूर करते हैं कि सर क्या क्या पढ़ना पड़ रहा, क्या क्या पढ़ना पड़ रहा पास होने के लिए। बस एक बार पेपर दे दूँ, एक बार पास हो जाऊँ, किताब खोल के नहीं देखूँगा। यही वाला सिस्टम होता है बच्चों का। 23 देखो ज़रा, प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली आधारित होती है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। तो वो होती है हमेशा, ये जो B नंबर देख रहे हो ना, जो सबसे बीच में मंद मंद मुस्कुरा रहा है कि मैं भी हूँ, मुझे भी देख लो, और यही राइट ऑप्शन है, प्राकृतिक संबंधों एवं आकार की लक्षणों पर। ओके सर, अगला क्वेश्चन देखो ज़रा, 24 है हमारा, पादपों में जाति वृत्तीय संबंधों के अध्ययन के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? आप बोलोगे सर ये जो तुम देख रहे हो ना, DNA एनालिसिस या मोलिकुलर डेटा, इसी टेक्निक का यूज़ करते हैं। अब किसी किसी ऑप्शन में DNA एनालिसिस भी हो सकता है और किसी किसी ऑप्शन में ये मोलिकुलर डेटा भी हो सकता है। घबराना नहीं, डरना मत, मैं आपके साथ हूँ ऑलवेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 के निम्नलिखित में से कौन जाइलम का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जाइलम का घटक नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ जाइलम? वो होता है तुम्हारे पास ये वाली, ये चालनी नलिकाएं, सीप ट्यूब्स इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ो 26, जीवाश्म पराग कणों के अध्ययन को कहा जाता है। अभी तो 26 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन पे जाकर कहानी रुकनी है। इतनी जल्दी हार मत मानो, ठीक है। वो बोलते नहीं है कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, बस वो वाला हिसाब है, हार नहीं माननी है। हार मत मानो, पढ़ते रहो यार प्यार के साथ में। पेपर आने वाला, कब तक पढ़ोगे? पेपर तक तो पढ़ोगे, बोर्ड नहीं है उसके बाद ही पढ़ोगे, फिर थर्ड सेमेस्टर की पढ़ियो। जीवाश्म पराग कणों के अध्ययन को कहा जाता है, द स्टडी ऑफ फॉसिल पोलन ग्रेन इज कॉल्ड पेलिनोलॉजी। ये तो क्वेश्चन आम है, ये बदनाम है, आम है और बदनाम है, ये आता ही आता है। पेलिनोलॉजी, पता नहीं कितने क्वेश्चन पेपर में, कितने मेरी PDF फाइल में और कितने ओल्ड प्रीवियस पेपर में आपने ये क्वेश्चन देख रखा, आता ही आता हर साल। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ, 27 के आवर्तबीजी पौधों में मादा युग्मोद्भिद सामान्यता होती है। आप बोलोगे सर 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्रीय। ये क्वेश्चन भी मैंने करवा रखा है आपको, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 के निकटवर्ती कोशिकाओं के बीच कोशिका द्रव्यीय संबंध किसके द्वारा बनाए रखा जाता है? तो प्लाज्मोडेस्माटा इज अ राइट ऑप्शन। प्लाज्मोडेस्माटा इज अ राइट ऑप्शन। ये जो प्लाज्मोडेस्माटा, अबे नाम है या आम है? कितने खतरनाक है यार प्लाज्मोडेस्माटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29, पौधों की चौड़ाई में वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ प्लांट्स? ग्रीथ यानी कि थिकनेस ऑफ प्लांट्स। तो ये पास भी है, विभोज्यतक इज अ राइट ऑप्शन। ये C पे आप टिक लगा दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30। चलिए 30 क्वेश्चन पढ़ो बेटे, 30 क्वेश्चन पढ़ लो यार, प्रेम के साथ में पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों को लचीलापन और यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है तथा इसकी कोशिकाएं कोनों पर मोटी होती हैं? ना भैया ना, मोटी ना। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों को लचीलापन और यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है तथा इसकी कोशिकाएं कोनों पर मोटी होती हैं? वो होती हैं ये स्थूल कोण ऊतक। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्थूल कोण ऊतक इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 31 है, कैम्बियम एक उदाहरण है। कैम्बियम किस चीज़ का उदाहरण है? ये पेपर में आता है, फटाफट मैंने पढ़ा भी रखा आपको और आपको पता भी है, ये पार्श्वीय यानी कि पार्श्वीय होता है, ये इसमें पास भी कर दिया है, पार्श्वीय विभोज्यतक का, लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, इज अ राइट ऑप्शन, पार्श्वीय विभोज्यतक का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 32 है कि द्विबीजपत्री तनों में संवहन बंडल होते हैं। अब ये संवहन बंडल क्या होते हैं और द्विबीजपत्री तने क्या होते हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ल पौधा, दे पौधा, हे पौधा, रे पौधा, जय हो पौधा। तो द्विबीजपत्री तनों में संवहन बंडल होते हैं समपार्श्विक एवं खुले, यानी कि कोलेट्रल एंड ओपन, है ना, ये होते हैं। याद कर लो ठीक से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम बढ़ते हैं 33 की तरफ
कि मूल गोप अनुपस्थित होता है। रूट कैप, जो ये रूट कैप होता है ना, ये अनुपस्थित होता है। रूट कैप किस में नहीं होता, कहने का मतलब ये है। तो ये जो तुम देख रहे हो जलोभिद्दों में, यानी कि हाइड्रोफाइट्स में, हाइड्रोफाइट्स में जो होता है ना, ये मूल कोप प्रेजेंट नहीं होता, या रूट कैप प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। 34, अमरबेल देखिए, अमरबेल खा के अमर हो जाओ। अरे खा मत लेना भैया। आपने गांव साइड में यानी कि पेड़ों पर एक बेल टाइप की देखी होगी, ठीक है, अपने आप उगती है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो सूख जाती है, वो अमरबेल होती है ना। आकाश बेल भी तो बोलते हैं समरबेल को, हैं, वही तो होती है ये, हाँ वही होती है। में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के रूट को कहा जाता है, ये कहा जाता है चूसकांग मूल हैं। चूसकांग मूल या होस्टोरिया इज द राइट ऑप्शन। चूसकांग मूल या होस्टोरिया, और यही राइट ऑप्शन है इसका। अगला क्वेश्चन देखो जरा, 35, निम्नलिखित में से कौन सा तने का रूपांतरण नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तने का रूपांतरण नहीं है, का क्वेश्चन है ये, का क्वेश्चन है ये। शकरकंद, जिसको आप गांव साइड में बोलते हो शकरगंजी, कितने रुपए किलो दिए? अरे बड़े सस्ते मिले कहीं, पहले आप तो यार महंगी हो गई हर चीज़। शकरकंद इज द राइट ऑप्शन। और इसके पास इतनी एनर्जी होती है कि अगर आप एक दो खा लोगे ना तो खाना खाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको, इतनी एनर्जी शकरकंद रखता है ये, समझ गए। चलिए 36 देखते हैं, घटपर्णी में घट किसका रूपांतरण है। लो, ऐसा लग रहा है कि हिंदी पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल प्योर वाली हिंदी भाषा। घटपर्णी में घट किसका रूपांतरण है, तो ये होता है लीफ का, पत्ती का रूपांतरण होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो जरा 37, सूरजमुखी का पुष्पक्रम होता है। तो सूरजमुखी का पुष्पक्रम जो होता है ना, ये मुंडक या कैपिटुलम, ये सूरजमुखी का पुष्पक्रम होता है। ओके ओके सर। अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन है हमारा 38, नारियल का खाने योग्य भाग होता है। ये तो आती है, हर पेपर में रखा हुआ मिलता है कि नारियल का खाने योग्य भाग होता है। आप बोलोगे ये जो होता है ना भ्रूणपोष, ये नारियल का खाने योग्य भाग होता है, ये याद कर लो। क्वेश्चन 38 ये आगा पेपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मत छोड़ना इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 39, ब्रायोफाइटस में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ब्रायोफाइटस में अर्धसूत्री विभाजन, ये तुम देख रहे हो इन कैप्सूल यानी कि संपुटिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 40, साधारण मॉस कहलाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सारे क्वेश्चन मैंने आज इंपॉर्टेंट लिए हैं, ये ना फंसे तो फिर क्या फंसे, ये पक्का फंसेंगे। उड़ते बर्तन रूठी बेगम सब नज़ारे देखेंगे, और घर में चांद लाने वाले दिन में तारे देखेंगे। समझ गए, वही वाला हालत है इसका। ले तो ली बॉटनी, अब बेटा पढ़ो, अब पढ़ो। साधारणतः मॉस कहलाता है, ये कहलाता है पोगोनेटम इज द राइट ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 41, कौन सा जीवाणु रोग है। कौन सा जीवाणु रोग है, तो ये टीबी जो है ना, ये जीवाणु रोग है, ठीक है। ये वाला कौन सा जीवाणु रोग है, ये टीबी क्या है, जीवाणु रोग है। ओके, याद कर लो, टीबी क्या है कि जीवाणु रोग होता है, यानी कि बैक्टीरियल डिसीज होता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा सिंपल, बड़ा छोटा, हल्का सा, 2 रुपये के इजी से भी इजी। बहुकोशिकीय चोलक युक्त जननांग पाए जाते हैं, यानी कि बहुकोशिकीय हैं, चोलक युक्त हैं, और जननांग जो होते हैं ये पाए जाते हैं किसमें, ये फ्यूनेरिया में। इस बार यार मुझे ना जो भी MJPRU, GJU मुरादाबाद, CCSU, RM, LAU, आगरा यूनिवर्सिटी, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं यूपी में, अदर स्टेट में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे MCQ वाइज पैटर्न होता है। फ्यूनेरिया के कई क्वेश्चन फंसने वाले हैं, क्योंकि 1-2 साल में फ्यूनेरिया का 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। इस बार बहुत सारे क्वेश्चन इस फ्यूनेरिया से पूछेगा, पक्का 100% देख लेना आप। तो फ्यूनेरिया से पढ़ के जाना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 43 है, मॉस संपुटिका में एपोफाइसिस है, यानी कि एपोफाइसिस इन मॉस कैप्सूलिस, वो होता है निचला भाग, यानी कि लोअर पार्ट इज द राइट ऑप्शन, ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44, निम्न में कौन सा भाग फ्यूनेरिया और सेलाजिनेला में समान नहीं है, कॉमन नहीं है, यानी कि फ्यूनेरिया में और सेलाजिनेला में। आज सीधे सीधे ये लिख देता
कि फ्यूनेरिया और सेलाजिनेला में एक अंतर है, ऐसे लिख देता तो क्या बात थी। पर क्वेश्चन घुमा फिरा के देना है ना आपका दिमाग काटने के लिए, पर इतना दिमाग है ही नहीं, हम तो ऐसे टिक लगा देंगे देदा वदा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले डी लगा दो, ऑल ऑफ द एबव, सब के सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है, निम्न में कौन युग्मोद विधि उतक है, यानी कि गैमेटोफाइटिक टिश्यू है, यानी कि गैमेटोफाइटिक टिश्यू है, नीचे वाले में कौन सा है, ये वाला, ये गोपक, गोपाल हे गोपाल हैं, ये गोपक जो है यही इसका राइट ऑप्शन है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 46, फ्यूनेरिया का लक्षण है, आप बोलोगे फ्यूनेरिया का लक्षण है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूनेरिया इज सीढ़ीनुमा जाइलम, परिमुख, ए और बी दोनों, यहाँ पर आप वोस लगा दो, ए और बी दोनों, यही इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 47 है, पादप जगत यानी कि पादप जगत के उभयचर है, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम आर, यानी कि पादप जगत के उभयचर हैं, तो ये देख रहे हो आप, सरल आंतरिक संरचना वाले ब्रायोफाइटस, यही क्या है इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, सरल आंतरिक संरचना वाले ब्रायोफाइटस। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा छोटा बड़ा सिंपल। देखो ब्रायोफाइटस के बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और पिछले लेक्चर में भी मैंने ब्रायोफाइटस के कई क्वेश्चन लिए हैं, टेरिडोफाइटस के कई क्वेश्चन लिए हैं, ये दोनों लेक्चर आज के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, छोड़ना मत, एक क्वेश्चन छोड़ दिया एक नंबर गया। चलिए 48, ब्रायोफाइटा में मादा जननांग को क्या कहते हैं, व्हाट इज़ द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइटस कॉल्ड, अगोनिया, एस्कोगिनिया, आर्किगोनिया, एंथ्रीडिया, तो ये जो आर्किगोनिया है ना, ये बोला जाता है इसको, आर्किगोनिया इज़ द राइट ऑप्शन। मज़ा आ रहा पढ़ने में, ऐसे ही आता है मुझे पढ़ने में भाई, 100 क्वेश्चन है, आराम से करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पादप जगत का उभयचर यानी कि एम्फीबियन माना जाता है, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम इज कंसीडर्ड टू बी ब्रायोफाइटा, ये ब्रायोफाइटा इज द राइट ऑप्शन। जल्दी बताओ ब्रायोफाइटा के जनक कौन है, ब्रायोफाइटस के जनक कौन है, नाम बताओ जल्दी फटाफट तेजी से। ब्रायोफाइटा इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50, एक एंथ्रीडियल चैम्बर में एंथ्रीडिया उपस्थित होता है, यानी कि एंथ्रीडियल चैम्बर में कितने एंथ्रीडिया उपस्थित होते हैं, कहने का मतलब ये है, आप बोलोगे 4 या 4 से अधिक होते हैं, 4 या 4 से अधिक, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, इसीलिए 2 या 4 अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 51, चलिए ये वाला क्वेश्चन जरा पढ़ो प्यार के साथ में, स्पोरोफाइट के कोलियोमेला का निर्माण होता है, स्पोरोफाइट के कोलियोमेला का निर्माण होता है, यानी कि कोलियोमेला ऑफ स्पोरोफाइट इज फॉर्म्ड फ्रॉम, तो वो होता है एंडोथीसियम से, ये देख रहे हो आप, एंडोथीसियम इज द राइट ऑप्शन, बी पे आप टिक लगा दो, बेझिझक यही राइट ऑप्शन है, डरो मत घबराओ मत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 52, किसका पौधा पत्रवत होता है, पत्रवत, लिखे जो खत तुम्हें जो तेरी याद में, किसका पौधा पत्रवत होता है, यानी कि किसका पौधा पत्रवत होता है, फोलियोस होता है यार, किसका पौधा होता है, हाँ ये वाला, पोगोनेटम इज द राइट ऑप्शन, ये वाला राइट ऑप्शन है, पोगोनेटम पे टिक लगा दो बेझिझक। ओके ओके ओके। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो जरा 53, ब्रायोफाइटा का मुख्य पौधा है, हाँ ब्रायोफाइटा का एक मुख्य पौधा है, उसका नाम क्या है, ये वाला, ये ब्रायोफाइटा का मुख्य पौधा, यार ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटस युग्मोद्भिद यानी कि गैमेटोफाइट, दे फाइट ले फाइट धम धम धूम धूम धम धूम, तो ए पे टिक लगा दो, युग्मोद्भिद इज द राइट ऑप्शन। 54 देखते हैं, फ्यूनेरिया है, आगे देखो मैंने बोला नहीं फ्यूनेरिया के, इस बार मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, कई क्वेश्चन फ्यूनेरिया के पेपर में फंस सकते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ इस लेक्चर को बड़े अच्छे से देख के जाना। फ्यूनेरिया है, फ्यूनेरिया क्या है, क्योंकि जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हम कैसे बता पाएंगे यार कि यार फ्यूनेरिया क्या है, पौधा आज तक आपने नहीं देखा, इसके बारे में आज तक नहीं पढ़ा, और आप चाह रहे हो कि मैं धड़ सा जाऊँ और सही सही टिक लगा के आ जाऊँ, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो है ना राइट ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन ये है उभे लिंगाश्री, ठीक है, ए पे टिक लगा दो, उभे लिंगाश्री, ए पे टिक लगा दो, यही राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो जरा भैया, अगला क्वेश्चन है 55, निम्नलिखित में से किसके बीजाणु में हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट किसके बीजाणु में पाया जाता है, वो पाया जाता है फ्यूनेरिया के, याद कर लो, फ्यूनेरिया के बीजाणु में हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, दिमाग में डाल लो, ये मेरी बात काम में आएगी पेपर वाले दिन।
ठीक है, डाल ली दिमाग में। अब आगे बताओ, आगे बताएं 56। रिक्सिया अथवा किसी अन्य ब्रायोफाइटा पौधे के जीवन चक्र में प्रभावी अवस्था है, यानी कि रिक्सिया अथवा किसी अन्य ब्रायोफाइटा पौधे के जीवन चक्र में प्रभावी अवस्था है। आप बोलोगे युग्मोद्भिद यानी कि गैमेटोफाइट इज द राइट ऑप्शन। बी नंबर पे टिक लगा दो, गैमेटोफाइट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 57। स्त्री धानियों के समूह को घेरने वाली पत्तियों को कहते हैं द लीव्स सराउंडिंग द ग्रुप ऑफ आर्केगोनिया और कोल्ड। स्त्री धानियों के समूह को घेरने वाली पत्तियों को कहते हैं। बहुत दमदार क्वेश्चन है यार। देखो पेपर तुम्हें तभी टफ लगेगा जब बिना पढ़ा आएगा, तभी तो लगता है। अगर पेपर पढ़ा हुआ आएगा तो टफ, कैसा टफ है, सिंपल सी बात है बिल्कुल। तो स्त्री धानियों के समूह को घेरने वाली पत्तियों को कहते हैं हम ये देख रहे हो आप, पेरीचिटियल पत्तियां इज द राइट ऑप्शन। इस पे टिक लगा दो, बी पे, बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। बेझिझक लगाओ यार, तुम तो डर रहे हो, अभी से डरना शुरू कर दिया तुम लोगों ने। 58 देखते हैं। ब्रायोफाइटस का एक विशिष्ट लक्षण अन्य पौधों से भिन्न है, और ये तुम देख रहे हो ना, ये वाला ये इनमें बीजाणु उद्भिद युग्मोद्भिद से जुड़ा होता है, यानी कि इन दैम द स्पोरोफाइट इज अटैच टू द गैमेटोफाइट, है ना, इज अ राइट ऑप्शन। ए पे टिक लगा दो 58 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगा दिया ए पे टिक? अरे सर लगा दिया, आगे बढ़ा दो, बस इतना तो समझ ही जाते हैं हम, इंटेलिजेंट हैं क्यों। अच्छा ये बताओ फ्यूनेरिया पौधे में क्या क्या होता है। आइए, फ्यूनेरिया पौधा, नाम बहुत शानदार है, इसका काम भी बहुत शानदार है। तो फ्यूनेरिया पौधे में ये तुम देख रहे हो, नर व मादा जननांग एक ही पौधे की भिन्न शाखाओं पर उत्पन्न होते हैं। फ्यूनेरिया पौधे में नर और मादा जननांग एक ही पौधे की भिन्न शाखाओं पर उपस्थित होते हैं, यानी कि उत्पन्न होते हैं। चलिए 60 देखते हैं। फिर से फ्यूनेरिया का क्वेश्चन है। फ्यूनेरिया में मूलाभास होते हैं। अब ये मूलाभास क्या होता है, आज इसके बारे में मुझे बता दो सर, ये मूलाभास क्या होता है। हमें ना पता, बस इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बता दो। तो राइट ऑप्शन है इसका ये वाला, रंगहीन बहुकोशिकीय तिरछे पट युक्त। ठीक है, बी पे आप टिक लगा दो, इज द राइट ऑप्शन। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है। जीवाणु में अनुपस्थित होता है। जीवाणु में जो है ना, ये ना तो क्लोरोप्लास्ट होता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना लाइसोसोम होता है। जीवाणु में ये सब चीज़ें नहीं होती, इसीलिए आप ऑल ऑफ द एबव पे टिक लगा सकते हो, डी की तरफ बढ़ सकते हो, इज द राइट ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 62। स्थल पर सर्वप्रथम उगने वाले पौधे हैं। ब्रायोफाइटस का नाम सुने हैं? हाँ सर सुने। तो ये स्थल पर द फर्स्ट प्लांट टू ग्रो ऑन लैंड आर ब्रायोफाइटस। तो जितने भी ब्रायोफाइटस होते हैं ये स्थल पर सर्वप्रथम उगने वाले पौधे हैं, यानी कि आप ब्रायोफाइटस पर जाओ, बी नंबर पे टिक लगाओ। अगला क्वेश्चन देखो जरा 63। हरित फफूंद किसका सामान्य नाम है? हाँ ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी तक किसी एग्जाम पेपर में आया भी नहीं है, और ये ज़रूरी नहीं कि अब तक नहीं आया है तो अब नहीं आएगा, आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ लेना इसको। ग्रीन माउल्ड इज़ द कॉमन नेम ऑफ, वो होता है पेनिसिलियम का। ये ए पे टिक लगा दो। पेनिसिलियम का सामान्य नाम जो होता है वो हरित फफूंद होता है। फफूंदी फैलने जाती है, अरे देखी होगी आप लोगों ने फफूंदी। अर्गोट प्राप्त किया जाता है, वो क्या होता है, क्लेवीसेप्स से। इस क्लेवीसेप्स से अर्गोट प्राप्त किया जाता है, याद कर लो, अर्गोट क्लेवीसेप्स से प्राप्त किया जाता है। हो गया याद? पक्का कंफर्म? आगे बढ़ा दूं? कह दो बढ़ा दो, एक बार जोर से बोल दो बढ़ा दो, बोला बढ़ा दिया। लो चलो आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 65 है। टिक्का रोग का कारण क्या है? नहीं, टिक्का रोग का कारक क्या है भाई? टिक्का रोग होता है कोई, उसका कारक क्या है? तो उसका कारक होता है सार्कोस्पोरा, ये वाला, ये सार्कोस्पोरा इज द राइट ऑप्शन। ए पे टिक लगा दो। तो टिक्का रोग जो होता है वो सार्कोस्पोरा से होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 66, पढ़ो। निम्न में से किसे पादप जगत का ड्रोसोफिला भी कहा जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम? तो निम्न में से किसे पादप जगत का ड्रोसोफिला भी कहा जाता है? हाँ कहा तो जाता है यार, ये बात तो बिल्कुल सही है, इसने बिल्कुल सही बताया। पर न्यूरोस्पोरा को पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है, याद कर लो। अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 67 है। निम्न में कौन एक विषैला मशरूम है? मशरूम की खेती है, कुकुरमुत्ता टाइप के होते हैं, जैसे आप गांव साइड में क्या बोलते हो,
अरे यार कोई लकड़ी पड़ी होती है गल जाती है, या खाद वगैरह पड़ा होता है पुराना, तो उसके ऊपर एक छतरी टाइप के सफ़ेद रंग के कुकुर मुत्ता उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको आप सामान्य भाषा में बोलते हो, यानी गाँव की भाषा में क्या बोलते हो उसको, जल्दी बताओ। अब मैं नहीं बोलने वाला भैया, तुम खुद बताओगे। तो उस टाइप का मशरूम होता है, इसकी खेती बाड़ी की जाती है, लोग खाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि पंडितों का जो मांस होता है वो मशरूम ही होता है, समझ गए। तो यहाँ पर ये वाला है एमेनिटा फेलोओइडस इज द राइट ऑप्शन, ए पे टिक लगा दो, ठीक है, ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो जरा 68, प्रसिद्ध भारतीय कवक वैज्ञानिक हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्या ये बात बिल्कुल सही है? अरे मैंने नहीं बोला है, ऐसे मैंने नहीं बोला, किसने बोला था ये भी आपको पता है। प्रसिद्ध भारतीय कवक वैज्ञानिक हैं, कौन है? प्रसिद्ध भारतीय कवक वैज्ञानिक हैं और वह हैं डॉक्टर केसी मेहता इज ए राइट ऑप्शन, बी पे टिक लगा दो बेझिझक। ओके, अगला क्वेश्चन देखो 69, फरन की प्रकाश संश्लेषण करने वाली बड़ी पत्तियों को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। इतना इम्पोर्टेंट आपका खाना नहीं है जितना इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो फरन की प्रकाश संश्लेषण करने वाली बड़ी पत्तियों को कहते हो आप प्रेपर्ण इज द राइट ऑप्शन, फ्रंट्स बोलते हैं इसको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 70 देखो जरा, सामान्यतः धान के खेतों में पाई जाने वाली फरन है, तो आप बोलोगे एजोला। एजोला का एक क्वेश्चन कन्फर्म है, ये वाला क्वेश्चन रट लो, याद कर लो, समझ लो, ये पक्का फंसेगा। सामान्यतः धान के खेतों में पाई जाने वाली फरन है, आप बोलोगे एजोला। क्या है? एजोला। एक बार जोर से बोलो, एजोला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन 71 है, फरन प्रोथेलस के अधर तल से निकलने वाले मूलाभास होते हैं और वो होते हैं हमेशा डी। आ गया बेटा, डी आ गया, बहुत नीचे पड़ा है, बहुत समय के बाद डी ऑप्शन आया है सर, यहाँ पर आप टिक लगा दो डी पे। एक कोशिकीय व अशाखित होते हैं, ठीक है, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन बताओ 72, निम्नलिखित में कौन फरन के निषेचन में कोई कार्य नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन फरन के निषेचन में कोई कार्य नहीं करता है? हाँ, ये वाला परागकण। परागकण जो होता है ना, फरन के फर्टिलाइजेशन में कोई वर्क नहीं करता, ये क्वालिटी होती है यार परागकण के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो जरा 73, निम्नलिखित में से सेलाजिनेला का मुख्य लक्षण है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा दमदार टिकाऊ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सेलाजिनेला का मुख्य लक्षण है ये विषम बीजाणुकता। और कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे उल्टा भी पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है विषम बीजाणुकता, ठीक है, मुख्य लक्षण है। विषम बीजाणुकता किसका मुख्य लक्षण है? तो आप बोलोगे सेलाजिनेला का। समझ गए चीज़ को? तो ये बहुत से क्वेश्चन आपसे ना ऊपर नीचे करके पूछ सकता है, पर डरना मत यार, याद करो ठीक से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 74 देखो, ड्रायोप्टेरिस यानी कि डायोप्टेरिस यानी कि ड्रायोप्टेरिस में पुधानी की भित्ति होती है, तो आप बोलोगे 3 सेल्स होती है, 3 सेल्स इज द राइट ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन देखो जरा, फटाफट देख लेते हैं 75, फरन मोस से कैसे भिन्न है? हाँ, फरन मोस से डिफरेंट होता है, पर किस टाइप से भिन्न है? ये देख रहे हो आप, ये वाला, ये इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, हिंदी में नहीं बोल रहा हूँ मैं, इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ, चलो, इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, यही इसका राइट ऑप्शन है। फरन मोस से, ठीक है, इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट में डिफरेंट है, बाकी लगभग सभी चीज़ें समान होती हैं। ओके ओके सर। अगला क्वेश्चन देखो जरा 76 से, अबीजी पादप जिसमें संवहन ऊतक पाया जाता है। अबीजी पादप जिसमें संवहन ऊतक पाया जाता है, यानी कि एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर बीज नहीं होता है, उसमें संवहन ऊतक पाया जाता है, यह वाला टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा तो अमर है यार, तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी, वही कहानी इसकी भी है। टेरिडोफाइट के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77, प्रोथेलस किस अवस्था को प्रदर्शित करता है? तो प्रोथेलस जो होता है वो गैमेटोफाइट ऑफ फरन, फरन की युग्मोद्भिद को प्रदर्शित करता है ना। बी पे आप टिक लगा दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 78, निम्न में कौन सा जीवाश्म टेरिडोफाइटर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉसिल टेरिडोफाइटर? तो टेरिडोफाइट जो होता है ना, इसमें टेरिडोफाइटर कर दिया, यहाँ पे टेरिडोफाइट कर दिया, तो टेरिडोफाइट्स या टेरिडोफाइटर कोई दिक्कत नहीं है। चलो, राइनिया इज़ अ राइट ऑप्शन, राइनिया पे टिक लगा दो बेझिझक, ए नंबर। चलो 79 देखते हैं, फरन के जीवन चक्र में अधिक विकसित व प्रभावी अवस्था है। जो ये फरन है, इस फरन के जीवन चक्र में अधिक विकसित व प्रभावी अवस्था है,
ये वाली स्पोरोफाइट, बीजाणु उद्भोदविद, यानी कि स्पोरोफाइट इज द राइट ऑप्शन। लगा दो टिक भेजी जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो 80। फरन में युग्मनज के एपीबेसल कोशा में विकसित होता है। फरन से 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आते हैं और जो आ रहे हैं वो यहीं से फंसेंगे, इसके अलावा कहीं से फंसने वाले नहीं है फरन के जो क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो फरन में युग्मनज के एपीबेसल कोशा से विकसित होता है। चारों ऑप्शन पढ़ो जल्दी, कौन सा राइट ऑप्शन है? आप बोलोगे सर जो स्टेम होता है ना, तना, वो होता है राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा 81। फरन की स्त्री धानी में ग्रीवा होती है। अरे कौन सी होती है? ये तो भैया ऐसा क्वेश्चन है जो पढ़ते ही मन खुश हो जा। फरन की स्त्री धानी में ग्रीवा होती है, लंबी व सीधी। अरे नहीं ना बेटे ना, छोटी व वक्र होती है। सोल्ट एंड कर्व्ड इज द राइट ऑप्शन। डी पे आप टिक लगा दो बेझिझक। ओके ओके सर ओके। अगला क्वेश्चन देखो 82। फरन के पौधे को किस उपयोग में लाते हैं? भाई फरन के पौधे को किस उपयोग में लाते हैं? औषधि में लाते हैं, या खाने में लाते हैं, सजावट में लाते हैं, या ऑल ऑफ द एबव? इन ऑल ऑफ द एबव ये सजावट में लाते हैं। फॉर डिकोरेशन, ठीक है, यानी कि सजावट में, फॉर डिकोरेशन में इसका यूज़ किया जाता है। ओके, कर लोगे याद? ये तो बड़ा सिंपल सा है यार। यानी कि सर फरन के पौधे का उपयोग हम डिकोरेशन में करते हैं। हाँ यार, डिकोरेशन में किया जाता है। अरे देखे नहीं है आपने पौधे रखे हुए? अरे यार तुम भी यार कैसे आदमी। 83 देखो। निम्नलिखित में से कौन विषम बीजाणु की टेरिडोफाइटर है? विषम बीजाणु की आ गया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया भैया, जिसका इंतज़ार था, जिसका मुझे था इंतज़ार, बस वही क्वेश्चन है ये वाला मेरे यार। निम्नलिखित में से कौन विषम बीजाणु की टेरिडोफाइटर है? आप बोलोगे सेलिजा नीला। ये वाला सी पे टिक लगा दो, सेलिजा नीला, याद कर लो ठीक से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 84। फरन के बीजाणुधानी में बीजाणुओं की संख्या होती है। कभी कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम पेपर में पूछ लेता। आप बोलोगे 32 से 64 तक होती है सर। वेरी गुड वेरी गुड। अगला क्वेश्चन 85। फरन में अर्धसूत्री विभाजन किसके बनने से पहले होता है? आप बोलोगे सर ये वाला बीजाणुओं के बनने से पहले होता है। सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 86, फटाफट देख लेते हैं, टाइम नहीं है इतना, बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है। कवकों में विषम जालिकता किसने खोजी? कवकों में विषम जालिकता किसने खोजी? यार कवकों में विषम जालिकता किसने खोजी है? तो ये जो तुम देख रहे हो ना, विलेक्सली, सी नंबर यही इसका राइट ऑप्शन है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट 23 से 87। जीवाणुओं में लैंगिकता को सर्वप्रथम किसने खोजा? लैंगिकता को जीवाणुओं में? हाँ, यानी कि हु फर्स्ट डिस्कवर्ड कंजुगेशन इन बैक्टीरिया? तो वो थे भाई साहब ये टेटम एवं लेडरवर्ग। यार बड़े अच्छे नाम है भैया, बड़े बड़े शानदार, बड़े बड़े ज़बरदस्त नाम आज के लेक्चर में भैया पढ़ने मिले, और आपको भी पढ़ने मिले, लगता आपका मन खुश हो गया होगा। सही बता रहा हूँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आप ए पे टिक लगा दिया होगा, ए नंबर टेटम एवं लेडरवर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 88। जब दो बीजाणुओं के बीच कोशिका द्रव्यी ब्रिज द्वारा डीएनए का विनिमय होता है तो ये प्रक्रिया कहलाती है कंजुगेशन, जिसको आप हिंदी में कहते हो संयुग्मन। अगला क्वेश्चन देखो 89। एम्बर प्राप्त किया जाता है, यानी कि एम्बर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ये देख रहे हो पाइनस सक्सिनीफेरा से। ए पे टिक लगा दो, पाइनस सक्सिनीफेरा से आप एम्बर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, पर आपका यूज ही क्या है एम्बर प्राप्त करने का? आपको क्या चाहिए है भैया? दांत मांजने के लिए बबूल चाहिए, और क्या चाहिए, या नीम चाहिए? पाइनस को जिम्नोस्पर्म के ऑर्डर में सम्मिलित किया जाता है। पाइनस को जिम्नोस्पर्म के ऑर्डर में सम्मिलित किया जाता है। ये कोनीफरेस इज द राइट ऑप्शन। कोनीफरेस इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट देख लेते हैं, 91 है। पाइनस का पौधा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइनस से एक या दो क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं। पाइनस का पौधा है, आप बोलोगे सर वृक्ष। पाइनस का पौधा वृक्ष होता है? भाई ये कोई बांस है जो झाड़ी होगी? पाइनस का पौधा वृक्ष होता है, ट्री होता है यार। देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा होगा। अरे आधे से ज़्यादा चीज़ें ना देखी हैं आपने, भी देखा ही क्या है। पाइनस के पौधे पर पाए जाते हैं, पाइनस के पौधे पर ये नर तथा मादा कॉन्स पाए जाते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्स। चलिए अगला क्वेश्चन 93। पाइनस के पौधे में उपस्थित होती है, अगर अभी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता ना, यानी कि इंटरेक्टिव डिजिटल बोर्ड मेरे पास होता तो मैं ये सारे के सारे पौधे आपको दिखाता, पर अभी ज़रा यार क्या करें, कंडीशन ही ऐसी है। पाइनस के पौधे में उपस्थित होती है तो केवल रेजिन केनाल्स होती है। ठीक है, ए पे टिक लगा दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 94। अगला क्वेश्चन देखते हैं 94। पाइनस के तने में संवहन बंडल निम्नलिखित में से किस प्रकार के होते हैं?
पाइनस के तने में संवहन मंडल निम्नलिखित में से किस प्रकार के होते हैं? आप बोलोगे यानी कि कंजॉइंट, कोलेट्रल एंड ओपन। कंजॉइंट, कोलेट्रल एंड ओपन, यही राइट ऑप्शन है। बी पे आप टिक लगा दो बेझिझक। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रेम के साथ 95। पाइनस की जड़ में विशिष्ट प्रकार का जाइलम पाया जाता है जिसका आकार होता है। हाँ, पाइनस की जड़ में विशिष्ट प्रकार का जाइलम पाया जाता है जिसका आकार कैसा होता है? बोला सर हमने नहीं देखा। पढ़ लोगे बेटा, पढ़ोगे जरूर, पढ़ोगे चल जाएगा पता कैसा होता है। ये लगा दो वाई आकार की तरह, वाई की तरह, लाइक वाई। ओके। 96। पाइनस के तने एवं जड़ों में पाई जाती है। आप बोलोगे सर पाइनस ये सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, द्वितीयक वृद्धि। पाइनस के तने एवं जड़ों में पाई जाती है द्वितीयक वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखो 97। पंखयुक्त परागकण पाया जाता है। बड़ा दमदार टिकाऊ क्वेश्चन है भाई, ये तो पक्का फंसता है कई क्वेश्चन पेपर में यार। ये क्वेश्चन मैंने देख रखा, पंखयुक्त परागकण पाए जाते हैं। आप बोलोगे पाइनस में, ठीक है, क्योंकि पाइनस टॉपिक चल रहा है तो सिंपल सी बात है, पाइनस से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पाइनस में क्या होते हैं? पंखयुक्त परागकण पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आप सोच रहे हो सर ये हवा में उड़ते हैं क्या पक्षियों की तरह हैं? अबे यार, पाइनस का बीजांड होता है। आप बोलोगे सर पाइनस का जो बीजांड होता है वो ऑर्थोट्रोपस होता है। बी पे टिक लगा दो, पाइनस का बीजांड हमेशा ऑर्थोट्रोपस होता है। ओके ओके ओके। 99। अनावृत बीजी पौधों में भ्रूणपोष होता है एंडोस्पर्म इन यानी कि गैमिनोस्पर्मसिस। अगुणित होता है हैप्लॉइड। अनावृत बीजी पौधों में भ्रूणपोष कैसा होता है? अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। 100 देखते हैं, संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? आप किसी से भी पूछो, देखते हैं आज कौन कौन बिल्कुल राइट ऑप्शन बताएगा। संसार में सबसे लंबा वृक्ष होता है, आप बोलोगे सिकुआ। आय हाय, चाइना का नाम लग रहा है यार, ये मुझे वृक्ष भी चाइना का लग रहा है। सिक्युआ है ना, यही तो है ना। सिक्युआ इज अ राइट ऑप्शन, लगा दो टिक। सबसे लंबा वृक्ष सिक्युआ होता है, याद कर लो याद कर लो याद कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 क्वेश्चन दी एंड कहानी। चलिए अब जो है सीधे ऊपर बढ़ते हैं और थोड़ी सी मुझे आपसे बातचीत करनी है अभी। जाओ मत कहीं भी, डरो मत, भागो मत, क्योंकि यार ये काम की चीज़ है, ठीक है। अगर पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है तो कर लेना, जैसे मैंने बता रखा है आपको। डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना, टेलीग्राम ओपन करना और पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर लेना। ओके सर, सही, इतना काम हम कर लेंगे। अब इस लेक्चर को 2 या 3 बार पढ़ लेना, पढ़ लिया, फिर इस पीडीएफ फाइल से प्रैक्टिस करना। और आपको पता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। 2 से 3 बार पढ़ने पर ना ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके माइंड में फंस जाएंगे। अगर इनमें का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम पेपर में रखा हुआ दिखाई दे गया ना तो घोल के पी जाओगे, टिक लगा दोगे बिल्कुल सही सही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।